हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल आपको द्विघात समीकरण का हमने बेसिक क्लियर कर दिया था, जिसमें हमने मूलों की प्रकृति और मूल निकालना और मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये सब टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। तो आज जो है द्विघात समीकरण का वीडियो नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम और नए टाइप के सवाल सीखेंगे। तो देखिए किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के शुरू से लेकर के लास्ट तक। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट करना है और साथ साथ में सोल्व भी करना है। तो जो भी बच्चा अभी चैनल पर नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख ले, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले उसको सबसे पहले। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। तो अब की बार क्या करेगा, आपको एक द्विघात समीकरण दे करके बोल देगा कि यदि इसके मूल बराबर हो यानी मूल समान हो तो किसी एक चीज़ का मान पूछ लेगा, या तो a का या b का या c का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है c का मान पूछा है। अभी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मूल समान कब होते हैं। भाई मूलों की प्रकृति में बताया था कि यदि आपका b² - 4ac बराबर आ जाए 0 के, तब हमारे मूल कैसे होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। ये सब बताया था नहीं बताया था। आपको मूलों की प्रकृति अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मूल अगर बराबर होते हैं तो b² - 4ac का मान 0 होता है। ठीक है, अब उसने हमसे c का मान पूछा है तो सिंपल सा बस c का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम b² को इधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये -4ac बराबर बन जाएगा -b², माइनस से गया माइनस, और c का मान क्या आ जाएगा, b²/4a। तो c बराबर कितना आ गया, b²/4a, और b²/4a किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। और देख सकते हैं 2023 यानी पिछले साल ही आपसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है एक और। यदि द्विघात समीकरण 3x² - -12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो स्मॉल m का मान होगा। तो एक द्विघात समीकरण दी है और इसने बोल दिया मूल बराबर है, तो आपसे बोला है m का मान पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, b² - 4ac को क्या रख देना है, आपको = 0 रख देना है जब भी मूल बराबर कहेगा। अब b का मान क्या है, इसमें देखिए b की जगह बैठा है -12। आपको मान तो निकालने आ गए होंगे भाई। a का मान हो जाएगा 3, b का हो जाएगा यहाँ पर -12 और c का कितना हो जाएगा, ये m। ठीक है, तो b की जगह रखेंगे -12, तो -12 का वर्ग -4 एज इट इज। a का मान है यहाँ पर 3 तो गुना 3, और c का मान है स्मॉल m। तो = में 0 चल रहा है। 12 का वर्ग करेंगे 144, और 4 कितना आ जाएगा, 12m बराबर 0। इस 12m को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 12m हो जाएंगे। 12 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, तो m का मान कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो m का मान कितना आ जाएगा, 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो एक सवाल इस टाइप का भी आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब 2-3 सवाल कर लेते हैं इस टाइप के, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। यदि समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। तो ठीक है, द्विघात समीकरण दी है और q का मान पूछा है, तो कैसे करेंगे, b² - 4ac को रख देंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब a का मान हो जाएगा यहाँ पर 3, b का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा -q। b का मान रखेंगे यहाँ पर 5 का वर्ग -4 एज इट इज। a का मान है 3, यहाँ पर रखेंगे, c का मान है -q। ठीक है, बराबर में 0। 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 25, और माइनस माइनस प्लस के 12, सॉरी प्लस के और 4 थे 12, और ये जाएगा q बराबर 0। अब हमें q का मान निकालना है, तो 25 को इधर ले जाएंगे, कैसा जाएगा, -12q बराबर -25। तो q का मान आ जाएगा 12, इसके बटे में चला जाएगा, -25/12। q का मान कितना आ जाएगा, -25/12। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, और 2024 में ही आपसे पूछा गया है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। एक द्विघात समीकरण दी है और इसमें भी बोला है कि मूल बराबर है तो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको होमवर्क के लिए मान लीजिए, इसको खुद से करना है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के सवाल है आपके सामने। जब आपको एक द्विघात समीकरण देगा और उस द्विघात समीकरण में अंडर रूट वाले सवाल देगा कि इसमें अंडर रूट है, देखो 3 और अंडर रूट 3 है, और उसमें आपसे मूल निकलवाएगा, तब ये जो है मेथड इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर ये नॉर्मल इक्वेशन होती, जैसे मान लीजिए x² + 5x और +6 बराबर 0, तब तो आप आराम से मूल निकाल सकते हैं इसके गुणनखंड करके। लेकिन इसमें कैसे मूल निकालोगे, जब अंडर रूट दे, तब इसका मेथड देखिए ध्यान से।
इस टाइप का सवाल ज़रूर से पूछा जाता है एक सवाल, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले वाले का गुणांक और लास्ट वाला इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 की गुना किस में करेंगे, 8√3 में गुना करेंगे। तो कितना जाएगा, 8√3 की गुना जब √3 में करेंगे तो √3 और √3 मिलकर के 3 बन गए और 8 क्या हो जाएंगे 24, यानी हमारे सामने जो वैल्यू आई है 24 आई है। अब इस 24 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका योग या अंतर 11 आ जाए। ठीक है, 24 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसके योग करके या अंतर करके हमारा 11 आना चाहिए। यहाँ पर जब अंडर रूट 3 में गुना करी तो 3 बना और 8 क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब इस 24 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका योग या अंतर करके 11 आए। तो 24 के अगर मैं टुकड़े करूँ तो कितना बनेगा, 12 दूनी 24, 12 दो 14 बन जाएंगे, 8 या 24, 8 और 3 11 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे 8 और 3। तो इस 11 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 8 और 3। तो लिखेंगे इधर को अंडर रूट 3 x² माइनस 11 के स्थान पर लिखेंगे 8 + 3, क्योंकि 8 और 3 जुड़ करके क्या बने 11 और प्लस के 8√3 एज इट इज बराबर 0। अब इस 8 की माइनस की मल्टीप्लाई 8 में करो और x की भी, तो कितना बनेगा अंडर रूट 3 x² माइनस के 8x और माइनस प्लस माइनस के 3x प्लस के 8√3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या काम करना है, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से भी कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे इधर को x कॉमन लेंगे। इधर क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा और एक x बचा और माइनस के 8 बचा। ठीक है, अब इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सबसे पहले तो साइन लिखो, जो भी पहले वाला साइन है माइनस का लिख दिया। अब देखिए ये 3 है और ये अंडर रूट 3 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, अंडर रूट 3 छोटा होता है 3 से, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं हम। अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया तो 3 के पास कितना बचा, 2 अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया तो एक अंडर रूट तो बचा अंदर, बिल्कुल बचा। तो इस 3 के स्थान पर बचा अंडर रूट 3 और x तो कॉमन आ ही ना रहा तो x भी बचेगा। और जब माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस, और यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 8 बच गया और इज इक्वल टू में 0। तो ये दोनों सेम है, एक बार लिख देंगे इसको अंडर रूट 3x माइनस के 8 और यहाँ पर ये क्या बचा है x माइनस के अंडर रूट 3 बराबर 0। अब यदि अंडर रूट 3x माइनस के 8 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 इधर जाके प्लस का और ये गुना में इधर जा करके भाग में आ जाएगा। ठीक है, और यदि x माइनस के अंडर रूट 3 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। तो x के जो दो मान आए हैं यही तुम्हारे मूल हैं, अतः मूल बराबर एक तो आया 8/अंडर रूट 3 और एक आया आपका अंडर रूट 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो एक बार फिर से समझिए, क्योंकि इस टाइप की द्विघात समीकरण थोड़ी डिफिकल्ट सी होती हैं, समझिए ध्यान से। जब भी अंडर रूट वाली संख्या आ जाए तो सबसे पहले शुरुआत वाले के गुणांक और लास्ट वाले का गुणांक की मल्टीप्लाई करो और उसको अलग से लिख लो। भाई 3 है ये रूट 3 और ये भी रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करी 3 और 8 क्या बन जाएगा 24। तो अब इस 24 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग या अंतर 11 आए। तो अगर मैं 24 के दो फैक्टर करता हूँ 8 या 24, तो 8 और 3 क्या होता है 11 होता है। तो हम 11 के स्थान पर लिख सकते हैं 8 + 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर माइनस की मल्टीप्लाई करी, इधर से x की मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया माइनस के 8x माइनस के 3x। ठीक, अब इसके बाद इनका दो अलग पेयर बनाओ और इन दोनों का अलग पेयर बनाओ। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो जो बचा उसको अंदर लिख लिया। अब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया पहले तो, और ये 3 है ये अंडर रूट 3 है, तो छोटे वाला हमेशा कॉमन आता है। तो इस 3 को हम दो अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो जब एक 3 कॉमन ले लिया तो एक अंडर रूट 3 तो बचा अंदर, तो यहाँ पर लिख दिया 3 की जगह अंडर रूट 3x और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये बचेगा आपका 8। ये दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे, जो बच रहा है उसको अलग लिख देंगे। अब एक बार इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे और x के दो मान आएंगे 8/√3 व अंडर रूट 3, और यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर बनेगा। इस टाइप के और क्वेश्चन आए हुए हैं, सब पहले और को देख लेते हैं, नोट कीजिए पहले जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2 अंडर रूट 6x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो। और ये 2022 में पूछा गया, फिर 24 में पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले इसकी और इसकी गुना करिए, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 3 दूनी तो हमारे पास 6 बन गया। अब इस 6 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योगफल क्या है 2 अंडर रूट 6। अब देखिए इसका कभी भी योगफल जो है रूट 6 तो आ ही नहीं सकता,
भाई अगर हम इसके 2 फैक्टर बनाए 2 तिया 6 तो 2 और 3 जब तो 5 बनेगा, लेकिन अगर हम 6 कम 6 बनाए 6 और 1 7 बनेगा, लेकिन अंडर रूट 6 आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट 6 इनमें ले लीजिए। 2 फैक्टरों में दोनों में अंडर रूट 6 ले लिया। अब अंडर रूट 6 के अंडर रूट 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, और एक 6 तो आ गया एक फैक्टर, और दूसरा क्या बन जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, एक इसके साथ भी 1 लगा देंगे और इसके साथ भी 1 लगा देंगे। इन दोनों को जोड़ करके देखिए, ये 1 अंडर रूट 6 है और ये 1 अंडर रूट 6 है, तो कितना बनेगा 2 अंडर रूट 6 बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको 3x² माइनस के, यहाँ पर 2 रूट 6 की जगह हम लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 6 और प्लस के 1 अंडर रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0। अब देखिए 1 की कोई वैल्यू नहीं होती अंडर रूट 6 के आगे, तो हम इसके स्थान पर खाली अंडर रूट 6 लिखेंगे। तो 3x² माइनस के रूट 6 और प्लस के रूट 6 इंटू में x प्लस के 2 बराबर 0। माइनस के मल्टीप्लाई करो और x की मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा माइनस के रूट 6x, और ये भी माइनस के रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पर से अगर मैं देखूँ रूट 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को ये लिख सकता हूँ मैं रूट 3 गुना रूट 3 आया ना, और x² एज इट इज। रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 2 गुना रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए इसको फिर से लिखिए रूट 2 गुना रूट 3, और इस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो रूट 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3x। तो यहाँ पर कितना बचा, एक तो अंडर रूट 3 बचा और एक x बचा, और यहाँ पर माइनस साइन बचा और अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए पहले और अंडर रूट 2 कॉमन लीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 3x और माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा और एक अंडर रूट 2 बचेगा बराबर में 0। एक सेक एक दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे इनको, और ये जो बचा इसको अलग लिख देंगे। ठीक है, बराबर 0। दोनों सेम ही हैं तो दोनों मूल समान आएंगे तुम्हारे, तो लिखेंगे यदि अंडर रूट 3x माइनस के रूट 2 बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, और x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। अगर इसका मान अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 आया तो इसका भी यही आएगा। अतः लिखेंगे, अतः मूल बराबर अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 व अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 है। ठीक है, ये इसके मूल बन जाएंगे। तो अंडर रूट वाले सवालों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एक सवाल जरूर आता है। एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ ऐसे ही, फिर आप अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। अंडर रूट 2x² माइनस के 8x प्लस के 8 अंडर रूट 2 बराबर 0 है, तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, समीकरण दिया है एक द्विघात समीकरण x² माइनस के 7x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, और मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। मूलों का योगफल नहीं पूछा, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। समझिए ध्यान से, मूलों का व्युत्क्रम क्या होता है। तो ये जो द्विघात समीकरण दी है, पहले इसके लिखेंगे सॉल्यूशन। अब माना इसके मूल जो है, माना मूल अल्फ़ा व बीटा है। ठीक है, हमने मान लिया इनके जो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा है। अब इनके व्युत्क्रम क्या बनेंगे, अल्फ़ा का व्युत्क्रम बनेगा 1/अल्फ़ा और बीटा का व्युत्क्रम बनेगा 1/बीटा। तो हमसे ये पूछा है, ठीक है, मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे तो गुना हो जाएगी, इसके ऊपर बीटा आ जाएगा और इधर अल्फ़ा आ जाएगा और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा, या इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हो जाएगा मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। आपको याद है ना फॉर्मूले कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बी बराबर c/a। ठीक है, अब देखिए a से तो a कट गया, कितना आ गया -b/c। अब देखिए बस इसमें से b और c का मान निकाल लीजिए। a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, b का हो जाएगा -7 और c का हो जाएगा 12। यहाँ पर रखिए b का मान है -7, तो माइनस तो पहले से ही है, और -7 b का मान है, c का मान है यहाँ पर 12, तो माइनस माइनस प्लस और 7/12 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे तो आपको खुद कुछ नहीं करना, मूल अल्फ़ा बीटा मान करके सेम ऐसे ही रख देना है जैसे उसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए पहले।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि अल्फा व बीटा समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इजिकल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी है उसको लिखेंगे 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इजिकल टू 0। अब इसमें से a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा 5। और इसके मान लेंगे, माना मूल अल्फ़ा व बीटा है और सवाल ने बोला भी है कि अल्फ़ा बीटा इस समीकरण के मूल है। तो हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान निकालना है। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, एक तो बीटा कॉमन आ रहा है, तो अल्फ़ा बीटा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका एक अल्फ़ा और यहाँ पर बचेगा एक बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का मान कितना होता है c/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है माइनस के b/a। ठीक है, यहाँ पर c का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर रखो 5 बटे में a का मान है 2 गुना माइनस b का मान कितना है माइनस के 3 और बटे में a का मान कितना है 2। इसको सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस और 5 दिया हो जाएगा 15 और बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4, 15/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल कर लेना। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से एक मूल 1 प्लस √2 हो। तो जब आपको केवल एक मूल दे और एक मूल देकर द्विघात समीकरण पूछ ले तब आपको कैसे करना है, सवाल ध्यान से समझिए। तो अगर मूल आपका अंडर में है, जैसे 1 प्लस √2 दे देगा या √3 प्लस 2 दे देगा ऐसे, तो आपको पहला मूल जो भी दिया है दूसरा मूल उसका अपोजिट मानना है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कैसे दिया है, पहला मूल बराबर या एक मूल बराबर 1 प्लस के √2। ठीक है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल इसमें क्या करना है, √ वाले के आगे माइनस चिन्ह लगा दो, बस ये बन गया इसका दूसरा मूल। अब आपको एक मूल पता है, दूसरा मूल पता है, तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, क्या होता है द्विघात समीकरण का सूत्र कि x² माइनस में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x और प्लस में मूलों का गुणनफल, यही तो होता है ना, और बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। x² एज इट इज रखो, माइनस मूलों का योग कर दो, इन दोनों को हम योग करेंगे तो लिखेंगे पहले 1 प्लस √2 और प्लस में 1 माइनस √2 इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल, इन दोनों की क्या कर दो, गुना कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √2 और गुना 1 माइनस √2 बराबर में 0। यहाँ से इसको देखिए कितना आ जाएगा, x² माइनस 1 और 1 हो जाएगा 2 और प्लस √ से माइनस √ कैंसिल, इंटू में है x प्लस, ये a प्लस भी है, ये a माइनस भी है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे -2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस के 2x और 1 में से 2 जाएंगे माइनस के 1 बराबर 0। और यही आपकी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण, यही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो जब भी आपको एक मूल दे करके द्विघात समीकरण पूछे तो ऐसे ही आपको सवाल करना है। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 2 प्लस √3 है। ठीक है, एक मूल दिया है आपको, दूसरा मूल क्या मानेंगे इसमें, 2 माइनस √3 मान लेना दूसरा मूल, और फिर इसी टाइप से जो मैंने आपको कराया है आगे कर लेना। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे जा रहे हैं, 2021, 22 और 23 में पूछा गया है, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण दी है और आपसे पूछ लेगा विविक्तर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति बताओ और यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो ये पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है लघु में। आपको सिंपल सी एक द्विघात समीकरण दे देगा और आपसे 3-4 चीज पूछ लेगा, एक तो विविक्तर, एक मूलों की प्रकृति और दूसरे आपसे मूल पूछ लेगा, उन्हें क्या है मूल। ठीक है, तो सबसे पहले विविक्तर निकालने हैं, आपको मैंने अलग अलग ये सब सिखाया हुआ है। तो देखिए विविक्तर क्या होता है, विविक्तर निकालने से पहले आपको क्या चाहिए, b² माइनस के 4ac, ये तो होता है भाई विविक्तर। तो b की वैल्यू और a की वैल्यू, c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से a का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, b का मान हो जाएगा -6 और c का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, b का मान है -6 तो -6 का वर्ग -4, a का मान है यहाँ पर गुना 2 गुना c का मान है यहाँ पर 3, तो कितना आ जाएगा 6 छंग 36, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 36 में से 24 जाएंगे तो आएगा 12। अब जो तुम्हारा विविक्तर आया है वो कैसा आया है,
विविक्तर तो आ गया 12, ठीक है। अब उसने आगे पूछा मूलों की प्रकृति बताओ, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac देखते हैं ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल 0 है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, अभी हल करा हमने तो 12 आया। अब ये 12 मुझे बताइए बड़ा है 0 से या छोटा, तो आप कहोगे 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़े में भी हम दो कंडीशन चेक करते हैं, पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम लिखेंगे अतः मूल वास्तविक, मूल कैसे हैं इसके, वास्तविक और परिमेय है और भिन्न है, ठीक है। यही तो कंडीशन बताई थी आपको कि जब मूल आपके कैसे हों, ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो मूल वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और भिन्न होते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके मूल। अब ये कह रहा है यदि मूल वास्तविक हो, वास्तविक तो है तो उन्हें ज्ञात भी करो, तो मूल को हमें ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के फैक्टर वगैरह देखेंगे, क्या हो जाएगा 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से इसको देखें 2 3 6। अब इस 6 के दो ऐसे फैक्टर क्या पॉसिबल है जिनका योग 6 ही हो, ऐसा कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य विधि क्या होती है आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है ये श्रीधराचार्य सूत्र। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac और बटे में 2a, ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। अब यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, ये a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 3। तो यहाँ पर रखेंगे b का मान कितना है -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मान कितना आया था 12 आया था, तो डायरेक्ट रख देंगे और बटे में 2a, a का मान कितना है, a का मान है 2, तो कितना आ जाएगा -6 प्लस माइनस √12 और बटे में आ जाएगा 4। अब देखिए इस 12 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 या 12 है तो 4 किसका वर्ग है 2 का, 2 तो बाहर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 बटे में 4। इन सब से 2 2 कॉमन लेके काट देंगे तो बच जाएगा -3 प्लस माइनस √3 बटे में आ जाएगा 2। तो ये आपके जो है मूल बनेंगे। अतः मूल एक बार तो प्लस कर लेंगे -3 और प्लस के आपका आ जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है भाई, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस से पहले से ही है और b का मान -6 आया, तो ये -6 माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो एक मूल तो आ जाएगा प्लस के 3 प्लस के √3 बटा 2 और दूसरा मूल आ जाएगा 3 माइनस के √3 बटा 2, ठीक है। ये इसके मूल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक दो सवाल और कर लेते हैं इसी टाइप के आए हुए, जल्दी से नोट करो इसे। देखिए स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द्विघात समीकरण 9x² माइनस के 6x प्लस 1 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको करने की कोशिश करिए और मेरे साथ साथ देखते रहिए। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी है, पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। ए बी सी का मान निकालेंगे, ए का मान हो जाएगा 9, बी का मान हो जाएगा -6, सी का मान हो जाएगा 1। अब विविक्तर निकालेंगे तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है जल्दी से बताओ, अपनी कॉपी पर लिखेंगे। विविक्तर का सूत्र b² माइनस के 4ac, ठीक है। बी का मान रखो -6 का वर्ग -4, ए का मान है यहाँ पर 9 इंटू सी का मान है 1, कितना आ जाएगा 6 छंग 36 और 4 नम 36, तो 36 से 36 खत्म, आ गया 0। तो जब आपका विविक्तर 0 आ गया, ठीक है, विविक्तर क्या आ गया 0 आ गया। अब आगे बोल रहा है मूलों की प्रकृति बताओ, तो मूलों की प्रकृति कौन बताता है, b² माइनस के 4ac, और b² माइनस का 4ac अभी सोल्व करा हमने 0 आया, और जब b² माइनस के 4ac 0 आ जाता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, बराबर होते हैं और परिमेय होते हैं, ठीक है, बराबर व परिमेय होंगे, ये हो जाएंगे इसके मूल। अब आगे बोल रहा है यदि वे वास्तविक हो, तो वास्तविक तो आ रहे हैं तो उन्हें ज्ञात करो, तो मूलों को हमें ज्ञात भी करना है। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण से 9x² माइनस 6x प्लस के 1 = 0। अब इसके फैक्टर करो, 9 एकम 9, 9 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका योगफल 6 आ जाए, क्या 3 × 9 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 9x² माइनस 3 + 3 और इंटू में x प्लस के 1 = 0। यहाँ से इसको लिखेंगे 9x² माइनस के 3x माइनस के 3x प्लस के 1 = 0। यहाँ से इसका पेयर बनो, इसका पेयर बनो, 9x 3x कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा x माइनस के 3 और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक सेकेंड, यहाँ पर जो है 3 कॉमन लिया है तो 3x यहाँ पर आएगा ना और यहाँ पर बनेगा 1,
3x माइनस के 1, और यहाँ पर जो है -1 कॉमन लिया तो 3x, और ये आ जाएगा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे 3x माइनस 1, और ये भी बन गया 3x माइनस 1। तो मूल कैसे आ जाएंगे, देखिए यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 1/3, और इससे भी 1/3 आएगा। अतः मूल कैसे आया, एक तो 1/3 आया, दूसरा भी क्या आया 1/3। और हमने पहले ही बता दिया था कि मूल एक तो वास्तविक आएंगे, बराबर आएंगे और परिमेय आएंगे। क्या ये बराबर हैं दोनों? बिल्कुल हैं। क्या ये वास्तविक हैं यानी पॉजिटिव हैं? ठीक है। और ये परिमेय भी हैं, भिन्न के रूप में है। ठीक है, आया ना? तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल कर लेते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको ऐसा सवाल जरूर देखने को मिलेगा, या तो 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपको सिंपल सी एक ऐसे बटे वाली फॉर्म में इक्वेशन दे देगा और बोल देगा इस समीकरण को हल करो। ना तो ये बोलेगा कि ये द्विघात समीकरण है, ना ये बोलेगा कि ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो आपको खुद पहचानना होगा ये समीकरण कैसी है। अभी देखिए यहाँ पर, ये जो समीकरण को हल करने का मतलब है, यहाँ पर हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। तो x का मान निकालना है मुझे कैसे भी करके। तो मैं क्या करूँगा, इस x को मान निकालने के लिए यहाँ पर कैंची गुना करो। तो x माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो x माइनस 2 आएगा, और x की 1 में करेंगे तो माइनस के x आएगा, बटे x की अब इन दोनों में करेंगे, बन जाएगा x² माइनस के 2x बराबर में आ जाएगा 3x प्लस का x माइनस का ख़त्म, ऊपर बन जाएगा माइनस के 2 और नीचे आ जाएगा x² माइनस के 2x बराबर 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 बराबर 3x² माइनस के 3 दूनी 6x। इन सबको एक तरफ ले जाएंगे तो यह जाएगा 0, 3x² माइनस के 6x प्लस के 2। इसको पलट के लिख देंगे 3x² माइनस के 6x प्लस के 2 बराबर 0। अब ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के मूल यानी फैक्टर करने आपको आते हैं। तो पहले लिखेंगे 2 तिया 6। अब 6 के 2 ऐसे फैक्टर क्या पॉसिबल हैं जिन दोनों का योगफल कितना जाए 6? नहीं हो सकते ना। तो हम ऐसे कंडीशन में तब लगाते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, और इसको हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं, द्विघात समीकरण सूत्र। कभी आप ये कन्फ्यूजन में हो कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, द्विघात समीकरण सूत्र भी बोलते हैं। और सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac और बटे में 2a। तो यहाँ से a का मान देखिए कितना आ जाएगा 3, b का मान कितना है -6 और c का मान है 2। यहाँ पर पुट करिए -b की वैल्यू है माइनस के 6 प्लस माइनस √b की वैल्यू है -6, इसका वर्ग लिखेंगे -4, a का मान है 3 और c का मान कितना है 2, बटे में आ जाएगा 2a। a का मान कितना है यहाँ पर 3। इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस √6 छंग 36 और 4 ते 12, 12 दूनी 24 और बटे में कितना आ जाएगा 2 तिया 6। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान से, ये कितना बनेगा 6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएंगे तो 12 बच जाएंगे और बटे में 6, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 बटे में 6। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है सब में, 2 को हम काट दीजिए, 3 प्लस माइनस √3 बटे में 3। तो ये x के 2 मान आए हैं। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए x बराबर, एक तो 3, एक बार प्लस लेंगे या बन जाएगा 3 प्लस √3 बटा 3, और एक बार माइनस लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस के √3 बटा 3। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सवाल 100% पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट टाइप के सवाल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 और 2020 में पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे करना है इन सवालों को, सबसे पहले कैंची गुना करिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस 7 माइनस, और फिर x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 आ जाएगा, बटे में इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले इस x की इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा x² माइनस के 7x, फिर 4 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 4x माइनस 28। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 11/30। तो ये कितना बनेगा ऊपर x माइनस 7, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, बटे में सेम ये जो कट रहेगा 7 और 4 माइनस के 3x बच जाएगा और माइनस के 28 बराबर 11/30। तो ये x माइनस का x प्लस का ख़त्म, 4 और 7 11 बन जाएंगे माइनस के, बटे में आ जाएगा x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर में 11/30।
30। ये 11 से 11 ख़त्म तो कितना आ गया -1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 और बराबर में आ जाएगा 1/30। अब हमें इसकी कैंची फिर से गुना करनी है, माइनस के 30 बनेगा इधर और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना रह जाएगा, इधर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 28 और प्लस के 30। यहाँ पर कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2। अब इसको हम पलट के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी द्विघात समीकरण बन गई। इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो कैसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 1 मान लीजिए तो 2 एकम 2 और इस 2 के 2 ऐसे फैक्टर करिए जिन दोनों का योग 3 आ जाए, तो हम 2 एकम 2 लिख सकते हैं, 2 और 1 3 बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर लिखेंगे 2 + 1 और इंटू में x प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई करो और x की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस के x प्लस के 2 बराबर 0। इन दोनों का फैक्टर बनाओ, इन दोनों का अलग, तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा और फिर से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस के 1। तो x के 2 मान आएंगे, एक तो 2 और एक 1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा और 4 नंबर आपके पक्के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल आपके सामने 1/x+1 और प्लस में 2/x+2 बराबर 4/x+4 को हल कीजिए। और ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कैंची गुना करिए, इधर आ जाएगा x प्लस के 2 प्लस यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी तो 2x प्लस के 2 बन जाएगा और बटे में इन दोनों की अब मल्टीप्लाई करो। पहले x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर x के 2 में करेंगे तो बनेगा 2x और फिर जब 1 की मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 4 बटे में x प्लस के 4। यहाँ से क्या x और 2 कितने बन जाएंगे, 3x और 2 और 2 बन जाएंगे 4 बटे में एक्स स्क्वायर 2x और 1x बन जाएगा 3x और प्लस में बन जाएगा 2 बराबर 4 बटे x प्लस के 4। अब फिर से गुना करेंगे कैंची तो कितने आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई करो पहले इसमें तो 3x स्क्वायर प्लस के 4x बना, फिर 4 की मल्टीप्लाई करो तो 4 × 12x प्लस के 16 बना। अब 4 की मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे तो बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 8। ठीक है, अब सभी को एक तरफ ले लेंगे, यहाँ पर कितना बनेगा 3x स्क्वायर और 4 और 12 16x बन जाएंगे और प्लस के 16 बराबर 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8। ये 3x स्क्वायर इधर जा करके कितना बच जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 12x एज इट इज और ये 16x इधर आ करके माइनस के 16x आ जाएगा और प्लस के 8 एज इट इज और ये 16 इधर आ जाएगा माइनस के 16, इधर कुछ नहीं बचा 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बनेगा आपका माइनस के 4x और ये बनेगा माइनस के 8, ये बन जाएगा 0। इसको पलट के लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, इसके फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे, 8 एकम 8, 8 के 2 ऐसे फैक्टर क्या पॉसिबल हैं जिनका योगफल या अंतर 4 आए, भाई 2 चौके 8 होता है, उन दोनों का योगफल भी 6 बनेगा या उनका अंतर 2 बनेगा, लेकिन और कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र में क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। ठीक है, यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, b का हो जाएगा -4 और c का हो जाएगा -8। यहाँ रखिए वैल्यू, माइनस पहले से ये b का मान आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान है -4 का वर्ग -4 एज इट इज, a का मान है 1 और c का मान है -8 बटे में 2a का मान आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्ग 16 माइनस माइनस प्लस 4 8 आ जाएगा 32 और बटे में आ जाएगा 2। 16 32 होते हैं 48 है ना, और बटे में आ जाएगा 2। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का वर्ग 16 × 48 होता है और 16 किसका वर्ग है 4 का, तो आ जाएगा 4√3 और 2 से कट जाएंगे दोनों तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3। ठीक है, ये x का मान आ जाएगा, या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो 2 प्लस 2√3 कोमा 2 माइनस 2√3। ठीक है, x के 2 मान, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको ज़रूर से करके जाइएगा। अगर आप केवल इन्हीं क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप यकीन रखिए आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इनसे बाहर आ जाए। इन्हीं क्वेश्चन की आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करो पहले।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है इसी टाइप का एक, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो क्या करना है, इसमें आपको कैंची गुना करनी है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बटे में x बराबर में आ जाएगा 3, इस x को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 3x, इस 3x को इधर लेकर आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपकी एक द्विघात समीकरण। आगे इसको खुद से सोल्व करना, इसमें द्विश्रेधाराचार्य विधि लगेगी, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा, आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो आएगा 3 प्लस के 5 बटे 2 और एक आएगा 3 माइनस के √5/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, इसको आप खुद से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है और जैसे ऊपर है बिल्कुल ऐसे ही करना है सेम, और 2021-22 में पूछा गया है। इसका आंसर आपका ये आना चाहिए, -3 माइनस के √21/2 और 3 प्लस √21/2। उम्मीद करूंगा आप इसको अपने आप कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, इसको मैं कराता हूँ, ये थोड़ा अलग सवाल है। समीकरण हल कीजिए, 2x प्लस 1 बटे में x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 इंटू 2x प्लस 1 बटे में x। तो ये 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम लिखी हुई है, तो हम इसको जो है किसी और वेरिएबल के रूप में मान लेंगे। जैसे माना 2x प्लस 1 बटे में x बराबर हम मान लेते हैं इसको y, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया y, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ पर y, तो y का वर्ग बन जाएगा प्लस 4 बराबर यहाँ पर 5, और इसके स्थान पर हमें क्या माना y, तो यहाँ पर आ जाएगा y। अब इस 5y को इधर लेकर आएंगे, y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 4 बराबर 0। अब ये अब बन गई आपकी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको अच्छे से आती है हल करनी, तो क्या करेंगे, 4 एकम 4, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे माइनस के 4 माइनस के y प्लस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा y माइनस के 4, और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, बनेगा y माइनस के 4 बराबर 0। तो ये बनेगा y माइनस के 4 इंटू वाई माइनस के 1 बराबर में 0। तो y के दो मान आएंगे, एक तो 4 आएगा और एक आएगा y बराबर 1। तो अब दोनों कंडीशन में आपको लेके चलना है, तो लिखेंगे यदि y बराबर 4 लेंगे हम, यदि y बराबर हम 4 लेंगे तो y का मान कितना है, मान आता 2x प्लस 1 बटे x, तो इसके स्थान पर रख दीजिए 2x प्लस 1 बटे में x बराबर 4। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 2x प्लस के 1 बराबर 4x, और 2x को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x ही बचेगा 4x में से घट करके, तो x का मान आया 1/2। तो एक मान तो यह आया x का। अब यदि y बराबर 1 ले तो 2x प्लस 1/x आ जाएगा इसका मान y का, और बराबर में 1, x की मल्टीप्लाई करो इधर तो कितना आ जाएगा x, और x को इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस एक्स प्लस के 1 बनेगा, और x प्लस के 1 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 1। तो यहाँ पर x के दो मान आए, अतः x बराबर एक तो 1/2 व -1। ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये थोड़ा अलग सवाल था इसलिए मैंने आपको करा दिया है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 6 नंबर के आपसे पूछे जाने वाले हैं। जल्दी से नोट करें इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट हो जाते हैं आपके इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण दी गई है आपको 2 इंटू 2x माइनस 1/x प्लस 3 और माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस 3 बटे में 2x माइनस 1 और बराबर में 5। ये 2020 में पूछा गया, फिर 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। अगर देखिए ये दोनों अलग अलग होंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैंची गुना कर देंगे। लेकिन अगर ये दोनों थोड़ा थोड़ा भी सेम होंगे ना, तो हम इसके स्थान पर कुछ अलग मान मानेंगे, जैसे y मान लिया, z मान लिया, जैसे हमने पिछले साल में माना था। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 है, और यह है x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1। दोनों सेम है लेकिन एक दूसरे के उल्टे हैं। ध्यान से देख लीजिए, जो इसका हर है वो तो बन जाएगा यहाँ पर अंश, और जो इसका अंश है वो बन जाएगा यहाँ पर हर, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, इसको y मान लेंगे। तो माना 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 बराबर क्या मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या रख देंगे y, तो ये बनेगा 2y माइनस के 3। क्या इसके स्थान पर भी हम y रखेंगे, भाई y तो ये है कि 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3, तो ये इसका उल्टा है, तो हम इसका भी उल्टा कर देंगे, y का उल्टा हो जाएगा 1/y बराबर 5, ठीक है। तो अब ये बन गया, इसकी कैंची गुना कर दो तो 2y स्क्वायर माइनस के 3 बटे में y बराबर में 5। इस y को इधर ले जाओ, 2y स्क्वायर माइनस के 3 बराबर में 5y। इस 5y को इधर ले आएंगे, 2y स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के 3 बराबर 0। अब बनी है आपकी द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण के दो फैक्टर करिए, 2 तिया 6। 6 के दो ऐसे फैक्टर क्या पॉसिबल है जिनका अंतर या योग 5 हो, 2 तिया 6 बन जाएंगे बिल्कुल। तो हम इसे लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस के 2y
माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से इसका फैक्टर बनो, यहाँ से इसको, तो 2y कॉमन लेंगे, y माइनस के 1 बचेगा, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो y, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है प्लस आ जाएगा ना भाई, माइनस का चाहिए ना, और एक सेकेंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। 2×6 माइनस के 6 फैक्टर करने हैं और इन दोनों का योग आना चाहिए 5, तो 2×6, तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, या एक प्लस माइनस का ले लीजिए, एक प्लस का, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा प्लस का, और ये आ जाएगा आपका, नहीं, इसके फैक्टर अलग बनेंगे, थोड़े से ध्यान से देखेंगे। 2×6 नहीं बनेंगे क्योंकि 2 और 3 तो हो जाएंगे 5 माइनस के, लेकिन अगर मैं इन दोनों की गुना करूंगा तो प्लस के 6 आएगा, जबकि आना चाहिए माइनस के 6, तो हम इसको लिखेंगे 6 एकम 6। इसके जो फैक्टर बनेंगे वे बनेंगे 6 एकम 6, और तब इसलिए हम पहले वाले को लेंगे माइनस के 6 और दूसरे वाले को प्लस के 6, क्योंकि इन दोनों का योग आ जाएगा -5 और इन दोनों का गुणनफल भी -6 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ये बनेंगे माइनस के 6y और प्लस के y माइनस के 3 बराबर 0, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और y भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा y माइनस के 3, यहाँ पर +1 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस के 3 बराबर 0। तो y माइनस के 3 एक बार लिख लेंगे और 2y प्लस के 1 एक बार लिख लेंगे। तो y का मान एक तो आया 3 और एक आएगा यहाँ से सोल्व करके माइनस के 1/2। ठीक है, अब y का जो मान हमने माना था शुरुआत में वो वापस से रखेंगे, तो लिखेंगे यदि y बराबर 3 लेंगे, पहले इसको लेंगे तो y का मान कितना है 2x माइनस के 1 बटे में x प्लस के 3 बराबर में 3। इसको सोल्व करो, कैंची गुना कर दो, तो 2x माइनस के 1 बराबर 3x प्लस के 3। इस 2x को इधर ले जाएंगे तो 1x बचेगा, -1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 4 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया माइनस के 4 आ गया। और यदि y बराबर हम क्या लेंगे माइनस के 1/2, तो y का मान कितना है ये 2x माइनस के 1 बटे में x प्लस के 3 बराबर में 1/2। कैंची गुना करो इसकी, 2 दूनी 4x माइनस के 2 बराबर x प्लस के 3। इस x को इधर ले आएंगे तो 3x बचेगा, -2 को इधर ले जाएंगे तो 5 बचेगा, और x का मान आ जाएगा 5/3। और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करने हैं, 6 नंबर में पूछा जाता है और है कुछ नहीं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का है, x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बटे x माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे, सेम दोनों हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के उल्टे भी हैं, तो हम क्या मानेंगे इसमें y मान लेंगे। तो माना x माइनस के 2 बटे x प्लस के 2 बराबर हमने मान लिया y, तो इसके स्थान पर आ जाएगा y प्लस के 3, और यहाँ पर से देखिए ये इसका उल्टा है तो यहाँ पर y का उल्टा क्या बनेगा 1/y बराबर -4 पहले से ही है और बराबर में 0। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यानी गुना कर दो सबकी कैंची, तो y की y में करें y² प्लस 3 एकम 3 और माइनस के 4y बराबर में आ जाएगा 0 और बटे में y। इस y को 0 के मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे तो यह आ जाएगा प्लस के 3 माइनस के 4y बराबर में 0। तो y² माइनस के 4y प्लस के 3 बराबर में 0। ये अब ये द्विघात समीकरण बन गई है, इसके फैक्टर करने हैं तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे 3y माइनस के y प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस के 3 बचेगा, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा, y माइनस के 3 बचेगा। ये दोनों सेम है, एक बार लिखेंगे इसको और ये दोनों एक बार लिख देंगे। तो y के जो दो मान आए, एक तो 1 या 3 और एक 1। ठीक है, अब y बराबर यदि मैं लूँ 3, यदि y बराबर 3 तो यहाँ पर y का मान कितना था, x माइनस 2 बटे एक्स प्लस के 2, x माइनस 2 बटे एक्स प्लस के 2 बराबर भी 3 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस के 2 बराबर 3x प्लस के 3 दूनी 6। इसको x के इधर ले जाएंगे 2x बचेंगे और 6 को इधर ले जाएंगे माइनस के 8 बचेंगे, तो x का मान कितना आ गया माइनस के 4। और यदि हम y बराबर कितना ले 1 ले तो y का मान कितना था, x माइनस 2 बटे एक्स प्लस के 2 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, x माइनस के 2 बराबर में आ जाएगा x प्लस के 2 और x से गया x। अब यहाँ पर तो है इसका x का मान निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो लिखेंगे केवल x का एक ही मान संभव है, यहाँ पर x बराबर 4, तो यहाँ पर x का मान संभव नहीं है।
ठीक है, तो x का केवल एक ही मान है यहाँ पर, x बराबर -4, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर लेक्चर समाप्त करेंगे और फिर कल के लेक्चर में हम करेंगे जो इसमें हिंदी वाले सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 2 अंकों की संख्या के वर्गों का योग इतना है और किसी आयत का क्षेत्रफल इतना, यानी जो हिंदी वाले सवाल होते हैं उनको कवर करेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और नया टाइप का सवाल है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। ये भी एक समीकरण दे देगा 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3। कुछ भी समीकरण दे सकता है, उसको बोलेगा हल करके पहले तो द्विघात समीकरण प्राप्त करो। जैसे हम द्विघात समीकरण प्राप्त करते थे, अभी करा था ना, तो पहले तो द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है, फिर मूलों की प्रकृति बतानी है और फिर सूत्र का प्रयोग करके इसको हल भी करनी है। तो इसमें 3 चीज़ें पूछी है इसने और 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप को। तो दी है समीकरण 2x माइनस 4 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस के 3 बराबर 25 बटा 3। अब देखिए यहाँ पर क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको, ये अलग है बिल्कुल, तो यहाँ पर हम y नहीं मानेंगे, तो डायरेक्ट कैंची गुना कर देंगे। तो 2x की x में मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर बनेगा और 2x की -3 में करेंगे तो 6x बनेगा। अब x की इसमें करेंगे पूरे में तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 5x, और जब -4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस के 8x और माइनस माइनस प्लस के 20 बटे में, और x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और माइनस के 3x बनेगा, फिर माइनस के 4 के मल्टीप्लाई करेंगे -4x प्लस के 12 और बराबर में आ जाएगा 25 बटा 3। ठीक है, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलकर के बन जाएंगे 4x स्क्वायर, माइनस के 6x और माइनस के 5x कितने हो गए माइनस के 11x, और माइनस के 8x हो जाएंगे माइनस के 19x, और प्लस के 20 एज इट इज बटे x स्क्वायर -3 और -4 बनेंगे -7x प्लस के 12 बराबर 25 बटा 3। अब फिर से इनकी कैंची गुना करेंगे तो 3 चौके 12x स्क्वायर, 19 ते हो जाएगा 57x और 20 ते हो जाएगा 60। 25 की मल्टीप्लाई करो 25x स्क्वायर और माइनस के 25 सत्ते 175x और 12 की 25 में करो 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 से कम 25 और 5 हो जाएगा 30 बराबर आ जाएगा, ये बराबर तो चल ही रहा है। अब सबको एक तरफ ले जाओ भाई, 12x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 25 में से 12 जाएंगे तो 13x स्क्वायर बचेंगे, माइनस के 175 में से 57 को ऐड करना है तो माइनस के 175 और प्लस के 57 ऐड करो, 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 5 गए तो बचेंगे 1 और 1 का 1 तो माइनस के 118 बचेगा, और 60 को इधर जाके घटाना है 300 में से तो ये बन जाएगा 240 है ना, और बराबर 0। तो ये बन गया आपका 13x स्क्वायर और माइनस के 118x और प्लस के 240। ठीक है, अब ये आपके इक्वल टू 0 आ गई, ये बन गई द्विघात समीकरण। ठीक है, एक तो ये उत्तर हो गया कहाँ तक का कि इसको हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करो, तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। मूलों की प्रकृति बताओ, तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं हम, मूलों की प्रकृति के लिए निकालते हैं b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब b स्क्वायर माइनस के 4ac का मान कैसे निकलेगा, a का मान आ जाएगा 13, b का मान आ जाएगा -118 और c का मान आ जाएगा 240। तो याद रखो b का मान -118 का वर्ग और -4, a का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 और c का मान आ जाएगा 240। अब माइनस माइनस तो प्लस, और 118 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, 118 का वर्ग निकाल के देख लो, 118 की गुना 118 में करनी है तो 8 8 64 हासिल कुछ 6 और 11 88 88 और 6 आ जाएंगे आपके 94। फिर से 11 की कल मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 1 अट्ठे 8 बन जाएगा आपका, और 1 एकम 1 और 1 एकम 1, फिर से 1 अट्ठे 8 1 एकम 1 1 एकम 1 4 4 8 12 हासिल लगो 1 10 और 1 11 11 और 8 कितने हो जाएंगे 19 हासिल लगू 1 1 और 1 2 और 1 3 और यह आ जाएगा आपका 1, यानी 13,924 इसमें 118 का वर्ग बन जाएगा माइनस। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है, सबसे पहले 13 की मल्टीप्लाई कर लो, 13 0 0 13 चौके 52 हासिल को 5, 13 दूनी 26 26 और 5 31 और गुना 4 4 की मल्टीप्लाई और करो 4 0 0 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 ते 12 माइनस क्या है 13,924 में से जब 12,480 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 0 गए 4, 12 में से 8 गए बचेंगे 4, और यहाँ पर 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे फिर से 4, और यहाँ पर बच जाएगा कुछ नहीं तो 444 बचेगा ना,
सॉरी एक और बच जाएगा ना, 13 में से 12 है, एक बचेगा, तो ये बनेगा 1444 बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जीरो आ रहा है या जीरो से बड़ा आ रहा है या जीरो से छोटा, तो आप कहोगे सर जीरो से बड़ा आ रहा है, भाई जीरो से बड़ा ही तो आ रहा है। और जब आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac जीरो से बड़ा आ जाता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, और क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, क्योंकि ये एक वर्ग भी नहीं है किसी का, तो परिमेय हो जाएंगे। तो इसके मूलों की प्रकृति हो गई, दो आंसर बन गए। अब तीसरा आंसर जो है इसमें सूत्र का प्रयोग करके हल करनी है इसके इक्वेशन को, यानी x का मान भी निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में 2a, यही तो होता है। तो रखेंगे मान, b का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ से माइनस के 118, माइनस पहले से ये माइनस 118, ये b का मान आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी आया कितना, 1444, 1444 और बटे में आ जाएगा कितना 2a, a का मान है 13 और 13 डबल 26। तो इसको अब हल करना है, नोट करेंगे पहले यहाँ तक फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो है स्टूडेंट्स 1444 ये 38 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका वर्ग है स्टूडेंट्स, 38 का वर्ग है, इसलिए क्या है, परिमेय है। अगर ये वर्ग नहीं होता तो अपरिमेय लिख देते। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 118 और प्लस माइनस ये किसका वर्ग है, 1444 38 का, और बटे में आ जाएगा 26। ये वर्ग से अंडर रूट खत्म, तो 118 प्लस माइनस 38 बटे में आ जाएगा 26। अब देखिए किसी चीज़ से कट रहा है क्या, ये कट रहा है आपका 2 से, 2 13 बार खत्म और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 से काटेंगे 19। तो जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 59 और फिर आ जाएगा आपका प्लस माइनस के 19 बटे 13। तो एक बार तुम प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर x का मान कितना आ जाएगा 59 प्लस 19 बटे में 13। तो 59 और 19 कितने बनेंगे, 9 9 18, हासिल को 1, 2 5 7 बटे में 13। तो 13 6 78 बनेगा। तो x का मान आया यहाँ पर 6। और यदि हम माइनस लें, माइनस लेने पर, तो जब माइनस लेंगे तो यहाँ पर बनेगा x बराबर 59 माइनस 19 बटे 13। तो 59 में से जब 19 जाएंगे तो ये बनेगा 0, 5 में से गया 40 बटे 13। तो ये x के मान दो आए हैं, एक तो कितना x बराबर 6 और एक आया 40 बटे 13। तो देख लीजिए कितना कठिन सवाल था और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए जल्दी। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यहाँ पर समीकरण 1/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 2/3 को हल करके द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इक्वेशन चेंज करके दी है आपको। मैं आपको क्या करता हूँ, द्विघात समीकरण बना के दे देता हूँ, बाकी आप आगे खुद से कर लेना, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगी इसकी समझिए पहले। तो जो दी है पहले इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कैंची गुना मत कर लेना, पहले इसको देखिए, यहाँ पर ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसको अलग निकाल लीजिए बाहर x माइनस के 2। तो अंदर क्या बनेगा 1/x माइनस के 1 और अंदर बन जाएगा 1/x माइनस के 3 बराबर में आ जाएगा 2/3। एलसीएम लेंगे, अब करेंगे कैंची गुना, तो 1/x माइनस के 2 तो ये बन जाएगा x माइनस के 3 और प्लस में x माइनस के 1 बटे में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1x और माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर 2/3। ये कितना बनेगा 2x और माइनस के कितने बन जाएंगे 4 और बटे में आ जाएगा ये x माइनस के 2 पहले से ही था और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x और एक x बन जाएंगे माइनस के 4x प्लस के 3 और बराबर में 2/3। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस के 2 और बटे में x माइनस के 2 और इंटू में x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 और बराबर में 2/3। देखिए 2 से 2 खत्म और x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म, तो नीचे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 और आ जाएगा 1/3। फिर से कैंची गुना करो, 3 बराबर x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3, इस 3 से ये 3 खत्म, तो x स्क्वायर माइनस के 4x बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये द्विघात समीकरण बन गई आपकी। तो इसमें क्या करना है आपको,
आगे पूछा है मूलों की प्रकृति बतानी है, यानी बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान निकाल करके देख लेना कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा आ रहा है और बताना फिर मूल कैसे हैं। आगे बोला है कि सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करना है और फिर सूत्र भी लगाना है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। इसमें यहाँ पर मान रख के यहाँ से a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -4 और c है नहीं तो 0 लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने सब बता दिया, आपको खुद से कर लेना। तो यहाँ पर आपके लेक्चर कंप्लीट होता है। जो लास्ट लेक्चर बचेगा इसका क्लास 3 होगी चैप्टर की, तो उसमें हम जितने भी हिंदी वाले क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के उन सवालों को करेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ कर नहीं जाना, जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अच्छे से क्लियर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।